ला हाथ दोबारा, ला हाथ दोबारा। हमारे फार्म पे नई घोड़ी आई है, ये आर्यन की डॉटर है। इसको पहले महबूब भाई ने बहुत ठीक किया था, मगर फिर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूल गई है। सो महबूब भाई इसको याद कराएंगे। एक तो हेड शाइनेस इसकी दोबारा से है, हॉल्टर शायद थोड़ा मुश्किल से लेती होगी, मगर अब पहला काम जो हुआ है तो अब वो काम करना आसान है। इतनी भी गड़बड़ नहीं हुई है, मगर किसी हद तक गड़बड़ है। सो महबूब भाई इसको नेक्स्ट जो अभी एक सेशन देंगे उसमें इसको करेक्ट कर देंगे। खैर हॉल्टर तो इसने डलवा लिया। महबूब भाई दिखाइए प्रॉब्लम, दांत दिखाओ। हाँ, जैसे ही कोई ग्राहक आएगा अगर घोड़ी दांत नहीं दिखाती तब भी बैड मैनर्स है। आपकी घोड़ी दांत भी दिखाना चाहिए, पैरों को हाथ लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर शो में आप जाते हो और आपकी घोड़ी दांत नहीं दिखाती तो जजेस उसको बुरा मनाते हैं। अब बंद कर दे मेरे। तो इसको राउंड पेन नहीं करेंगे, लंजिंग से करेंगे। ओके, क्योंकि ये थोड़ी बहुत सेफ है, किया हुआ महबूब भाई ने इसके साथ काम किया हुआ है। महबूब भाई पेनिंग नहीं कराएंगे और महबूब भाई इसको सिंपल जो है डिसेंसिटाइज करेंगे। ये बहुत जल्द सीख जाएगी, थोड़ी ही प्रॉब्लम है, ये नई आई है उसकी वजह से भी हो सकता है, मगर इसको अभी करेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। ओके भैया। यस सर, प्लीज़ कैरी ऑन। यस। सो इस घोड़ी के साथ मैंने ऑलरेडी काम किया है, तो मैं इसके साथ करूँगा सीधा लंजिंग फॉर रेस्पेक्ट, क्योंकि इसको सब पता है इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है फोटों को ना हैंडल करने देना। हाँ, तो पहले लंजिंग कराते वक्त मैं जिस तरफ अपनी हैंड पॉइंट करता हूँ घोड़ी उस तरफ जाना चाहिए फील के साथ। अगर नहीं जाती है तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाऊँगा। और चलो एक बार स्टार्ट करते फिर आपको बता देता हूँ हर चीज़। मैं अभी इस तरफ हाथ दिखाया, घोड़ी नहीं गई, 3 बार घुमाऊंगा स्टिक को हवा में, 1 2 3, 3 ख़त्म होते से पहले घोड़ी चली गई। और इस दौरान मैं घोड़ी को बहुत करीब नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा शुरुआत है, तो मैं घोड़ी को मुझसे दूर कराऊंगा। अगर मैं स्टिक से घोड़ी को छू सकता हूँ मतलब घोड़ी बहुत नज़दीक है। इतना नज़दीक घोड़ी उछलेगी, कूदेगी, लाते मारेगी, तो क्योंकि मैं नज़दीक हूँ, मेरे को कुछ होने का चांस है। तो पहले दूरी बना के रखूँगा, एक सेफ़ दूरी। फिर जब घोड़ी थोड़ा ठीक ठाक चलती है, थोड़ा घोड़ी पे मैं यकीन करना लूँ, तब तक घोड़ी को थोड़ा दूर रखूँगा मुझसे। कुछ घोड़े बहुत करीब इंसान के ऊपर चढ़ने टाइप आ जाते हैं, कुछ घोड़े इंसान से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब घोड़ी को ईल्ड करने के लिए मैंने प्रेशर घोड़ी के हाइंड क्वार्टर्स पे दूंगा, मतलब थोड़ा सा हाइंड क्वार्टर्स को देखूंगा और स्टिक को स्विंग करूंगा, और उससे घोड़ी घूम के मेरी तरफ 2 आंखें दिखा के खड़े होना चाहिए, ऐसे। गुड गर्ल। फिर जब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा कि लेफ़्ट साइड या राइट साइड चलना है, तब तक घोड़ी सोच समझ के खड़े होना चाहिए। घोड़ी मुझ में अटेंशन देना चाहिए। ट्रेडिशनल लंजिंग में घोड़ों को बिना मतलब बिना सोचे समझे एक सर्किल में भगाते होते, उससे घोड़े फिज़िकली तो थकते लेकिन मेंटली कोई उनसे कनेक्शन नहीं होता। हमारा जो ये लंजिंग है पूरा सब कुछ मेंटल कनेक्शन है। घोड़ा सोच समझ के कर रहा है कि ऐसे ही बिना मतलब का कर रहा है। तो घोड़ी अभी तक मैं रिलैक्स हूँ, घोड़ी रिलैक्स है, घोड़ी को कुछ नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे भी 2 चीज़ें आती है। मैं इस तरफ हाथ दिखाऊँ तो घोड़ी को इधर चलना है, इधर दिखाता हूँ तो इधर चलना है। पॉइंट किया, 1 2 3 पे चलने लगी, फिर मैं भी रुक दिया घोड़ी को पूछना। घोड़ी को मुझसे करूँगा थोड़ा सा दूर, पीटूँगा नहीं, बस थोड़ा सा टैप करके बताऊँगा कि मुझसे दूर चलना है। यस। बहुत सारे घोड़ों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर्किल के बाहर गर्दन मोड़ के देख रहे होते हैं, मतलब घोड़ी अभी चल रही है राइट सर्किल में, लेकिन उसका गर्दन बाहर की तरफ ऐसा रहेगा, लेफ़्ट की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा उसकी गर्दन को अंदर की तरफ बम्प करूँगा। वैसा रहने से क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो घोड़ों की फोकस इंसान से हट के बाहर चीज़ों पे होता है, दूसरी बात घोड़ों की आदत बन जाती है और इनके लिए सही नहीं है। जो सर्किल में चलते उस तरफ बेंड होंगे, इनकी बॉडी भी बहुत अच्छे से चलेगी। अगर
रिवर्स आर्क बनाएंगे ये, तो इनकी बॉडी पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत बैलेंस नहीं चलेंगे, और एक बुरी आदत भी मानी जाती है। थोड़ा सा बम्प किया इसको। फिर अभी हाइंड क्वार्टर्स को यील्ड करना है। गुड गर्ल। 1 2 3 गुड। इसको कम से कम 6 मौके मिलेंगे। मतलब मैं अपने हाथ को पॉइंट करके 2 सेकंड वेट करूँगा, फिर स्टिक को रोटेट करूँगा 3 बार, मतलब 5 चांसेस घोड़ी को मिल गए कि मेरी बात मानने का। फिर भी नहीं मानती तो मैं गर्दन पे थोड़ा थोड़ा टैप करने लगूँगा, और जब तक ये नहीं चली तब तक अपनी टैपिंग अमाउंट को मैं बढ़ाते रहूँगा। गुड। अभी इस सर्किल में घोड़ी अपने आप थोड़ा सा लूज चल के थोड़ा सा गर्दन अंदर करके चल रही है। गुड गुड गर्ल। घोड़ी थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन मैं इसको मुद्दा नहीं बनाया, बस नज़रअंदाज करके फिर टच करने लग गया। अगर घोड़ी का वैसे भी प्रॉब्लम है और आप भी उस चीज़ के लिए मुद्दा बना के घोड़ी के साथ लड़ने लग जाओगे तो फिर दोनों में कोई भी सही नहीं है। हमको थोड़ी जिम्मेदारी लेके, थोड़ा हमको बड़ापा दिखा के उनको नज़रअंदाज करके चलना पड़ेगा, तब जाके वो भी थोड़ा बहुत समझने लगेंगे चीज़ों को। गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलेगा और अपने पे एक्सीडेंट होगा। यस, बहुत अच्छे से। कोई नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सिर नचा रही है, बस आप जाके टच करना है, इतना गैप नहीं देना आप। हाँ जी, यस यस यस। रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। एंड यस, बहुत अच्छे, आपके हाथ के इशारे पे चल गई घोड़ी। मेरे को लगता है घोड़ी आपके थोड़ा करीब है, तो घोड़ी को आप थोड़ा सा दूर करना है। यस, आपके ना शोल्डर्स थोड़ा, बाजू है थोड़ा नज़दीक, ऐसा नॉर्मल पोजीशन में रखना है। आप घोड़ी चलने लगी है। यस, थोड़ा रिलैक्स, कांधे थोड़ा रिलैक्स। यस, उसको ना एक इधर देखिए भाई, उसको ना एक स्मूथ मोशन में करना है, अचानक ऐसा नहीं। थोड़ा स्मूथ करोगे ना, घोड़ी भी थोड़ा स्मूथ हो जाएगी। कोशिश करना है चीज़ें जितना लाइट हो सकते उससे लेके आए हम। यस यस, वो रुकती है तो बेशक आप हाथ उठा के आवाज़ कर सकते हो। यस यस यस, डन। अब चलने लग गए, अब बंद। अब बिना स्टिक से नज़र से घुमा सकते हो आप इसको, वैसे घूमेगी। अगर जीप चाट रही है मतलब चाटने दो उसको जीप। डन। यस, अब दूसरी तरफ। बहुत अच्छे। अब घोड़ी ने अब हमेशा जेटी भैया एक तरफ मोड़ के दूसरी तरफ भेजते, अब जेटी भैया इसी तरफ भेजा। कभी कभी घोड़े को भी पैटर्न चेंज करना है कि क्या वो बिना दिमाग इस्तेमाल करे कभी लेफ्ट राइट चल रहा है, या फिर हम अपनी बात सुन रहा है। अब जेटी भैया ने पहले भी लेफ्ट भेजा, फिर दूसरी बार भी लेफ्ट भेजा, और घोड़े ने भी लेफ्ट ही गया। वेरी गुड जेटी भैया। वेरी गुड। इस तरफ भी सेम आपको। अभी आप अगर देखो, हॉल्टर जेटी भैया के हाथ में जो है वो बहुत लूज़ है। घोड़ी ज़बरदस्ती रस्सी को खींचते हुए नहीं चल रही है। ये भी बहुत सारे लंजिंग का प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल लंजिंग में घोड़े खींच रहे होते हैं, साल के बाद 2 साल के बाद लंजिंग में भी घोड़े खींच रहे होते हैं, तो फिर उसका मतलब घोड़े मेंटली सीखे नहीं बस। तो इसमें देखिए हॉल्टर कितना लूज़ था, अपने हाथ के इशारे पे घोड़ी चली, और जब तक घोड़ी चल रही है हॉल्टर बिल्कुल लूज़ है, और घोड़ी की बॉडी शेप देखिए थोड़ा सा अंदर है। इसका मतलब हम रस्सी से ज़बरदस्ती घोड़ी के साथ नहीं करवा रहे, घोड़ी अपनी मर्ज़ी से, हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से घोड़ी अपनी दिमाग से कर रही है। और अब सेम लूज़ के साथ रस्सी दूसरी तरफ करना है आपको। एक काम करते, स्टिक को ले ले, चलो स्टिक रखो, मगर
ईल्ड करते वक्त स्टिक को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, नज़र से चलाए घोड़ी को। वेरी गुड। अभी एक और चीज़ है, आपको आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हाथ ऊपर कर दिया, 2 सेकंड के बाद फिर आप आवाज़ कर सकते हो। 2-3 सर्किल चलाइए। यस, देखिए, यस, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। तो हम हर 3-4 सर्किल के बाद एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जितने ज़्यादा घोड़े डायरेक्शन चेंज करेंगे उतना ज़्यादा घोड़े इंसान को इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, और उतना ज़्यादा घोड़े अपने सोच समझने वाला दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। घोड़े को दूर भी खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, थोड़ा बहुत दूर खड़े कर सकते हो, जब तक आपकी घोड़ी आपके ऊपर नहीं चढ़ रही है तब तक। हम घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए पहले घोड़ों का दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए हमको। घोड़ों का दिमाग को कैसा कंट्रोल करना है, एक घोड़ा दूसरे घोड़े के साथ कैसा कम्युनिकेट करके दिमाग कंट्रोल करता है, हमको भी वैसे ही करना है। वो कैसे करते, एक दूसरे पैरों को, एक दूसरे घोड़ों को चला के कंट्रोल करते, तो उसको भी हम ग्राउंड वर्क और राइडिंग के एक्सरसाइज के थ्रू वैसे ही करेंगे। कैसे, घोड़े के पैर को चला के, एक घोड़े के पैर को चारों दिशाएं में चलाना है, चारों दिशाएं में मोड़ना है, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं। फिर तीसरा, घोड़ों के पैरों को रोक के। ये 3 चीज़ें करोगे तो घोड़े आपको इज्जत करेंगे और घोड़े सोच समझने वाला दिमाग का हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। उससे आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये जो हेडशाई है, ट्रेलर लोडिंग है, या फिर लगाम नहीं लेना, हाल्टर लेना, ये दिक्कतें तो है, लेकिन इनकी असली जड़ ये नहीं है। इनका असली जड़ या तो घोड़े बहुत डरना, या तो घोड़े इंसान को इज्जत से नहीं देखना। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा चेंज ऑफ डायरेक्शन करने से 2 चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार इज्जत और डर निकाल दिया हमने, तो फिर बाकी चीज़ को करना आसान है। मैं वो छोड़ के सीधा घोड़ी के हेडशाई पे लगा रहा हूँ, हो सकता है 10 दिन तक, 7-8 दिन तक वही करते रह लूँ और उस चीज़ तक पहुँचूँ ना। तो फिर मेरा पहले कोशिश रहती है घोड़ों को सोचने वाला दिमाग इस्तेमाल करवाए और इंसान की और इज्जत बढ़ाए घोड़ों की, तब जाके उस चीज़ को करे। तो एक फाउंडेशन है अपने पास। बिना फाउंडेशन के लिए जाओगे आप तो आगे नहीं चल पाएंगे। यस, होठ के पास जाएंगे लेकिन अभी नहीं, अप्रोच एंड रिट्रीट से जाएंगे। यस, डन, रुक रही है। तो कह सकते हैं कि घोड़ी थोड़ा हमको इज्जत करने लगी और थोड़ी थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन यूज़ करने लगी है। सो अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा हम एड्रेस करेंगे इसकी जो हेडशाई है। तो सेम है, हेडशाई मतलब क्या है, घोड़ी अपने फेस के एरिया पे इंसान को टच करना पसंद नहीं करते। घोड़े पैदाइशी से ही डरपोक जानवर होते हैं, ऐसे ही वो शेर बिल्ली से अपनी जान बचाते आए हैं। तो जो चीज़ हिलती है और आवाज़ करती है उनसे घोड़े डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है खतरा है। तो हम इनको क्या सिखाना है कि जो चीज़ हिलता है और आवाज़ करता है वो डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ भी होती है। तो मैं अपना हाथ है, मेरा हाथ हिलता है तो थोड़ा बहुत आवाज़ करता है। तो अगर घोड़ी अप्रोच करूँगा इस चीज़ से, और जब तक घोड़ी डरती रहेगी मैं ऐसा रहूँगा, और जैसे ही घोड़ी रिलैक्स होती है मैं छोड़ दूँगा। तो बहुत सारे घोड़ों का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, हाथ हिलाने से डर के मैं अपना सर बचा लेती हूँ। लेकिन हम चाहते कि इसको अच्छी तरह देखे वो। और आपने अगर देखा, जैसे मैंने इसके फेस के अराउंड हाथ हिलाने लग गया तो ये अपनी लिप्स को लिक किया है, मतलब इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह देखने लग गई वो। जो घोड़े आपकी हाथ को इतना दूर तक हिलने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो नज़दीक तो और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो पहले शुरू करना है जहाँ पे घोड़े बर्दाश्त कर सकते वहाँ। अगर मान के चलो ये घोड़ी ये भी बर्दाश्त नहीं करती है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। पहले जहाँ पे बर्दाश्त करती है वहाँ से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा। मान के चलो इससे वो डरती है घोड़ी, अब मैं हिला रहा हूँ, घोड़ी रिलैक्स होकर गर्दन नीचे की है, मतलब घोड़ी इसको थोड़ा अच्छा मानने लगी है। यस, अब सीधा इसका प्रॉब्लम जो है होठ है, होठ पे चलेंगे हम। तो पहले मैं चाहता हूँ इसके होठ पकड़ूँ, इसके दांत चेक करो, लेकिन उस सबसे पहले मैं देखना है घोड़ी कम से कम इतना दूर तो बर्दाश्त करना चाहिए। तो मैं होठ के अराउंड मूव करते रहूँगा। गुड। घोड़ों के 2 ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, एक हो गया होठ के बिल्कुल नीचे, इनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है आँखों को, तो इसीलिए विस्कर्स होते हैं। और दूसरा पूंछ के बिल्कुल पीछे, ये 2 ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। बाकी 360 पूरा दिखता है ये 2 हट के, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गर्दन टिल्ट करते फिर इनको बाकी पूरे दिख जाते। तो होठ के नीचे हिलने वाली चीज़ें ये थोड़ा पसंद नहीं करते। तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के होठ के नीचे हिलाता हूँ। अगर ये डरने लगती है तो भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ना इसको बढ़ाऊँगा ना इसको कम करूँगा। और जैसे ये रिलैक्स हो गई फिर मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ। तो इससे उसको समझ में आएगा कि
जब तक मैं थोड़ा इस चीज़ को लेके एक्टिंग करते रहूँगी तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। जब मैं रिलैक्स होती हूँ तभी ये चीज़ मेरे को परेशान करने वाला निकल जाता है। तो घोड़े भी थोड़े समझदार बन जाते ही, मैं थोड़ी समझदार हो जाती हूँ, फिर जो चीज़ मेरे को तंग करता है वो निकल जाता है। और ये इत्तेफाक भी नहीं है, 10 बार में 10 बार ऐसे ही हुआ है तो घोड़े भी समझ जाते। एक बार हो सकता है इत्तेफाक है, 2 बार इत्तेफाक है, लेकिन 10 बार नहीं हो सकता। यस। अब हवा में घोड़ी बर्दाश्त करने लग गई तो मैं होठों को टच करने लगूंगा। पहले टच करूंगा फिर होठ खोलने लगूंगा। घोड़ी रिलैक्स खड़ी है तब जाके छोड़ दूंगा। इस प्रोसेस के दौरान घोड़ी थोड़ा परेशान होती है, मेरे को नहीं टच करवाना है और मेरे को नहीं पसंद है, तब मैं उसको फॉलो करूँगा। मान के चलो घोड़ी थोड़ा बहुत होठों को ऐसा करने लगी है तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, कम नहीं करूँगा, हाथ बस अपना घुमाते रहूँगा और मैं खड़े रहूँगा 45 डिग्री एंगल में, ताकि घोड़ी स्ट्राइक करे तो ना लगे मुझे। और पीछे पैरों से तो हम इतना आगे कि पीछे पैरों से लगती नहीं है, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ है दूसरी साइड भी करेंगे ताकि दोनों साइड से घोड़ी अच्छी रहे। शुरुआत यहाँ से करूँगा, हवा से। घोड़ी ठीक रही, फिर मैंने रिलैक्स कर दिया। यस। और बीच में कभी इसी दौरान घोड़ी अपने जीभ को चाटने लगती है, मैं तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा, थोड़ा उसके लिए हाल्ट दूंगा। ये जीभ चाटना एक पॉजिटिव साइन है। जब घोड़ों को लगता है कोई खतरा है, घोड़े अपने दांतों को चबा के रेडीली बैठेंगे। उसका एक रीज़न है साइकोलॉजिकली। अगर मान के चलो कोई शेर आपके पीछे पड़ता है, उस वक्त आप भागना छोड़ के घास खाने के लिए मुंह खोल के घास खाओगे तो आप शेर आपको मार के खा जाएगा। तो इनके इंस्टिंक्टिवली इनके ब्रेन में क्या रहता है, जब ये थोड़ा डर जाते, गर्दन ऊपर करते, चारों पैर पे रेडी खड़ते हैं भागने के लिए, होठ बहुत टाइट पकड़ते हैं और इनकी आंखें भी थोड़ी बड़े होकर वाइटनेस से ज़्यादा देखते हैं। तो हम चाहते हैं उसका अपोजिट। जीभ चाटी मतलब इसको लगा कि इतना खतरा नहीं है। जब रिलैक्स होते घोड़े तभी जीभ चाटते हैं। जैसे घोड़ी हवा को बर्दाश्त करने लगी, फिर मैं इसके होठों को टच करूँगा। फिर थोड़ी देर के लिए टच किया, घोड़ी उसको मान गई, फिर मैं अपनी हाथ हटाऊँगा। गुड गर्ल। अब नेक्स्ट स्टेप, ये एकदम हाथ को इसके ऊपर फेंकना। इससे भी घोड़ी नहीं डरना, क्योंकि जो लोग इसके होठ देखने वाले, चोरी चोरी आना मेरे को पसंद नहीं है। सब आए तो मैं जानबूझ के, उससे ज़्यादा जानबूझ के डरा रहा हूँ इसको। और मैं चाहता हूँ कि घोड़े इंसान के लिए डम्मी अब बने। घोड़े कहे कि कोई बात नहीं, आप डम्मी हो, आपको नहीं पता घोड़ों से कैसा मैनेज करना है, लेकिन मैं समझदार हूँ, मैं आपको मदद कर देती हूँ, मैं आपकी गलतियों को माफ़ कर देती हूँ। गुड गर्ल। पहले हवा में, जो घोड़े हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हवा में हिलने वाले हाथ को, वो तो टच ही नहीं करने देते। गुड। गुड। इस दौरान कभी भी घोड़ी डरने लगी, परेशान होने लगी, तो मैं उस चीज़ को, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही करते रहूँगा। और जैसे ही घोड़ी रिलैक्स हो गई, मैं भी ख़त्म कर दूँगा उसको। अब पहला स्टेप तो हो गया, अब इसके होठों को हैंडल करना। तो मेरे को चाहिए 30 या 40 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट घोड़ी के होठ पकड़ूँ, लेकिन मैं सीधा उतनी देर नहीं पकड़ूँगा। मैं कोशिश करूँगा घोड़ी के होठ को हैंडल करूँ 2-3 सेकंड के लिए। फिर एक बार 2-3 सेकंड अच्छा जम गया, फिर मैं 5 सेकंड बनूँ, फिर 10, फिर 20, फिर 30। घोड़ी के होठ मैंने पकड़ा, घोड़ी थोड़ी सी परेशान हो रही है, घोड़ी रिलैक्स है, मैंने छोड़ दिया, सब खत्म। घोड़ी की तरफ देखा नहीं, ख़त्म। ऐसे फिर अगली बार थोड़ा और देर पकड़ूंगा मैं। बस। गुड गर्ल। यहाँ पे मैं एक तो इसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहा हूँ धीरे धीरे, 2 सेकंड, 3, 10, 15, 20। दूसरा, ये जब सही करती है तभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखो, अभी इसको नीचे वाला होठ पकड़ना पहले 3-4 सेकंड के लिए उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर ऐसे बचाने की कोशिश करी थी, थोड़ा परेशान हो रही थी, होठ को मैं फील कर रहा हूँ, थोड़ा होठ को अपनी शेक कर रही थी डर के। अभी रिलैक्स हो गई, मैंने छोड़ दिया, ख़त्म। तो अभी उसको हमने बुनियाद डाल दिया 2 सेकंड के लिए। भले आपको पूरा दिन भर स्कूल नहीं जाना है, आपको बस
एक क्लास सुननी है 10 मिनट के लिए, फिर छुट्टी, फिर खेल लो स्कूल ग्राउंड में। गुड, अब रिलैक्स हो गई, छोड़ दिया हमने। अब दोनों हाथों से होठों को पकड़ने लगूंगा। इसका इनिशियल रिस्पांस क्या था, बचाओ। घोड़े हर छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। आप एक हाथ ज़्यादा कर दिया और हाथ में रस्सी है, हर चीज़ को देखते हैं। और जैसे घोड़ी रिलैक्स हो गई, अब देखो, अब परफेक्ट एग्जांपल घोड़ी ने दिखा दिया। इसको पहले में अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाया, ना उसको ज़्यादा किया ना उसको कम किया। जिस लेवल पे मैं आया उसी लेवल पे करता रहा। जैसे घोड़ी उसको मानने लगी, रिलैक्स होने लगी, तब मैंने घोड़ी को छोड़ दिया। इससे घोड़ी को क्या सीखने को मिला कि जब तक मैं अपने होठ डिफेंसिवली अपने आप को बचाने एक्ट करूँगी, ये चीज़ कहीं नहीं जाने वाला है। और जब मैं रिलैक्स होती हूँ, इत्तेफाक से निकल जा रहा है हर बार, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये इसका इनिशियल रिस्पॉन्स है। 2 हाथ मिलके आते ही मेरे को बचाना है। ये शेर के पंजा कुछ आ रहा है, मेरे को बचाना है अपना होठ। 2 सेकंड के लिए ठीक रही, फिर निकल गई। तो दिखाओ दांत अब। यस, डन, वेरी गुड। हो तो गई है। अब देखो, थोड़ी देर में अब इसने 2 हाथ आने से भी परेशान नहीं हो रही है, स्प्लिट सेकंड के लिए भी। सो हमने सब कुछ कर लिया, अब दांत दिखाने का मौका है। अभी भी स्प्लिट टू फ्रंट स्प्लिट से दिखाओ सर। यस, अभी भी स्प्लिट सेकंड में ये अपने होठ बचाने की कोशिश करेगी। अब थोड़ा दिखा दिया, मैंने छोड़ दिया। पहली बारी में 3-4 मिनट इसके नहीं पकड़ के रखूँगा। हाँ। कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे पहले घोड़ी का, फिर जाके बढ़ाएंगे इस चीज़ को। अब घोड़ी ने अपनी होठ बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मिल्क नहीं थे, लगी तो नहीं हले, कोई तो नहीं। छोड़ दे रहा हूँ जीटी भैया। गुड गर्ल। ठीक है, ओके महबूब भाई, थैंक यू। यस यस।